वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो वो जो एक स्टेज थी रिफॉर्म की, उससे आगे निकल के हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई और उसमें जो आज से चंद हफ्ते पहले उनके वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले यहाँ आए थे और यहाँ पे आपको याद होगा कि 27 MOU साइन हुए जिनकी मालियत जो है वो 2.2 अरब डॉलर की थी और बड़ी ही अच्छी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स हुई और मज़ीद जो है वो ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ और उनका पाकिस्तान का कामयाब दौरा रहा। उसी के तसलसल में वहाँ पे उनसे दोबारा मीटिंग हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसकी साइड लाइन्स पे जो सऊदी अरब के वली अहद इज़्ज़तमाब जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और उस हवाले से मज़ीद जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको आगे ले जाने के हवाले से, उनको अमली जामा पहनाने के हवाले से, और वो काफ़ी हतमी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं और उनमें से 5 पे तो काम शुरू हो चुका है। उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई और इस अज़म का दोबारा से अदा किया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान जो एक दिल का रिश्ता है वो कई दहाइयों पर मुहीत एक रिश्ता है। और मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमारी जो ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब हर साल हमारे हुज्जाज को भी, उम्रा करने वालों को भी होस्ट करता है और मेहमान नवाज़ी का एक वो फरीज़ा अदा करते हैं। उस हवाले से भी जो है उनका शुक्रिया भी अदा किया और आजकल के दौर में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है IMF के प्रोग्राम के हवाले से, वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तौर पे उनके मशकूर थे। तो सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद जो वज़ीर तजारत और उनके बाकी वज़रा के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो ये जो 600 मिलियन डॉलर की इजाफी इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे मईशत पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जहाँ पहले दिन से हमने ये बातचीत शुरू की थी, आज हम किसी स्टेज पे पहुँचे हैं कि सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है और नंबर्स और जो मुआहदों का नंबर है वो भी सामने आ रहा है कि इतने मुआहदे हुए हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर आ रही है, जिसके अंदर मादनियात का शोबा है, जिसके अंदर एनर्जी का शोबा है, जिसके अंदर ज़राअत का शोबा है, लाइफ स्टॉक का शोबा है, IT का शोबा है, ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल डेवलपमेंट है उसका शोबा है। तो वज़ीर आज़म ने रियाद के उस हॉल में जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके साथ साथ जो ख़ुसूसी ज़िक्र किया वो हर फोरम पे करते हैं और अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इज़राइल की तरफ से, उसकी भी मज़म्मत की और उस पर भी बात की कि दुनिया में अमन के लिए ये ज़रूरी है कि फ़लस्तीन में अमन कायम किया जाए। और रियाद का वो हॉल तालियों से गूंज उठा और मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आज़म ने हर मौके पे ये बात की है, हर मीटिंग में ये बात की है, बैनुल अक़वामी सतह पे वो जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने फ़र्ज़ समझ के फ़लस्तीन के मुकदमे को लड़ा है और निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने हैं। ये एक अहम दौरा था जिसके बाद जो है वो कतर का दौरा दोहा हम पहुँचे और वो बड़ी ही अहमियत का हामिल दौरा रहा है कतर का और आज मुश्तरका एलामिया भी सामने आ चुका है। और कतर में मैं समझता हूँ कि पाक कतर दोस्ती के हवाले से बहुत ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे एग्ज़िबिशन की, पाकिस्तानी मुसव्वरों को, पाकिस्तानी फ़नकारों को, पाकिस्तानी जो मेमार हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया। नैयर अली दादा साहब मौजूद थे, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के मौजूद थे और पाकिस्तान के फ़न पारे 1947 से ले के आज तक के वहाँ पर नुमाइश पर लगाए गए और प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों को वहाँ पर बुलाया गया और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई की गई और ये पाकिस्तान का झंडा वहाँ लगा था और पाकिस्तान स्पेसिफ़िक की एग्ज़िबिशन थी। और हम शुक्रगुज़ार हैं अमीर ऑफ कतर
उनकी हमशीरा जो शेखा मयसा, जिन्होंने ये सारी जो है एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की और उन्होंने इसमें लीड ली, तो मैं समझता हूँ कि शेख तमीम जो वहाँ के अमीर हैं, उनकी लीडरशिप में शेखा मयसा ने जो ये पाकिस्तान के लिए एक एग्ज़िबिशन की है और पाकिस्तानी फ़नपारे भी वहाँ पे नुमाइश के लिए लगाए गए और पाकिस्तानी फ़नकारों को और पाकिस्तान से बड़े बड़े नामों को वहाँ बुलाया गया और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पूरी दुनिया से लोग जो दोहा में आए हुए थे वो पाकिस्तानी फ़नपारों की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और पाकिस्तान से जो आर्ट वर्क गया है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का जो काम है उसको सराह रहे थे। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको बहुत आगे लेकर जाएगा कि कतर में पाकिस्तान की इतनी कदर की जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो एक ताल्लुक़ है अमीर ऑफ़ कतर के साथ, वो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा से बहुत ही वार्म और कॉर्डियल रहा है। बहुत उनकी आपस में एक गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई और एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन देखने में आया। अमीर ऑफ़ कतर की मीटिंग से दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के कतर म्यूज़ियम गए और अमीर ऑफ़ कतर ने, उनकी बहन शेखा मयसा ने जो पूरे म्यूज़ियम का वज़ीर-ए-आज़म को दौरा करवाया। मैं समझता हूँ कि ये एक जज्बा खैर सगाली था और एक आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो हमांगी नज़र आई। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो एक पर्सनल टच होता है वो बड़ा कम देखने में आता है। तो बहुत इज़्ज़त पाकिस्तान को दी, वज़ीर-ए-आज़म को दी और शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की कि जी आपने, आपकी मेहरबानी कि आपने ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी जो ये आर्ट वर्क है इसको कतर में भिजवाया। आज जो जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ है उस हवाले से मैं एक बात, जो बड़ी ख़बर है, जो साबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। तो ये मैं चाहता था कि आपको इस पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़े कर दूं कि कतर में जो बिज़नेस डेलीगेशन को भी मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म कतर से भी मुलाकात हुई है, अमीर ऑफ़ कतर से जो मुलाकात हुई है और जो इक़्तिसादी ताउन को और कल्चर के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, सरमायाकारी तजारत को आगे बढ़ाने में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो ये $3 अरब की सरमायाकारी है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान की मईशत को। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत तरक्की की शारा पर गामज़न है। आज आपने देखा कि हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं और आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि इन्फ्लेशन जो कम हुई 6.9 पे आई, रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए और इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा है मईशत के लिए और फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पर पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है और पाकिस्तान को जो अहमियत दी जा रही है, तो ये बहुत ही हौसला अफजा है। और जो दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी में नंबर सामने आ रहे हैं और अग्रीमेंट्स अब साइन हो गए हैं और तेज़ी से ये मामला आगे बढ़ रहा है, तो ये शहबाज शरीफ साहब का जो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा था वो मैं समझता हूँ कि तेज़ी के साथ जो है वो अपनी पाया तकमील तक पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी और टाइम के साथ साथ जो है वो आम आदमी तक इसके जो है वो समरात पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार इस वक्त न्यूज़ कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। दौरा सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेस रहीं। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान का जो फिस्कल सरप्लस है, 24 साल बाद हम फिस्कल सरप्लस में गए हैं, वो बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। दूसरा जो कतर के साथ है वो एनर्जी के अंदर और एनर्जी के साथ साथ जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के अंदर आईटी के शोबे में एक आईटी कॉन्फ्रेंस हुई चंद माह पहले, उसमें बड़ा जो है वो पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया, पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को, स्टार्टअप्स को सराहा गया। तो ये तमाम शोबों के अंदर जो है वो मज़ीद वो की जाएगी, सरमायाकारी भी और ताउन भी। कतर का भी एक वक्त पाकिस्तान जो है वो आएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द और वो तमाम डिटेल्स तय करेंगे ताकि इस $3 अरब के हवाले से भी मामलात को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। बाकी देखें, गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये करतब कितनी देर चलेंगे? आपने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, आप क्या रिफॉर्म्स लेके आए? आपने जो महंगाई कम हुई है उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई, नहीं बनाई? आपने अवाम की भलाई के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं?
वो तो सामने नहीं आ रहे। इसको रिसीव कर लो, इधर धरना दे दो, उधर कंटेनर पे चढ़ जाओ, इसको गाली दे दो। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।